आपको मंदिर जाना है। बाकी भक्त आप रिमूव मत कीजिए प्रभु जी कॉल सबको, ये इनको 2 मिनट दीजिए, मैं तब तक थोड़ा माला कर लेता हूँ। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने कृपादस्य साहित्यं यः प्रकाशते विद्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते परम श्रद्धेय श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। ठीक है, तो जितना जेन्युइन, जितना विदाउट मिलावट के माल मिलेगा उतना अच्छा है। इस संसार में हमें सत्य सुनने की इच्छा है पर सत्य बोलने की आदत नहीं है। अच्छा होने की आदत है पर अच्छा करने की आदत नहीं है। प्रेम सब हमें करें पर हम प्रेम ना करें, ये भी हमारी आदत नहीं है। यहाँ पर जो भी भक्त सुन रहे हैं, गुरुदेव के लिए बड़े बड़े साधु संतों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने बहुत बहुत गुणानुवादन किया है। मैं बहुत ही पापी व्यक्ति हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि हाँ हाँ ये पृष्ठभूमि बनानी है। मैं अपने हृदय से बता रहा हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति को उन्होंने स्वीकार किया तो मैं उनका क्या गुणानुवादन करूंगा। परंतु मैंने जो पिछले कुछ सालों में, जो 17-18 सालों में मेरे जीवन में उनके संग से जो सद्बुद्धि मुझे मिली है ना, और जो मैंने समझा, वो मैं कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा। गुरु महाराज का, परम श्रद्धेय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का जो मूड एंड मिशन था, एक संत का जो भाव था, उनके हृदय की जो परम इच्छा थी, जो भक्तों के माध्यम से मैं समझ पाया था और कुछ उनके द्वारा ही सुनाने पर समझ पाया, वही दोहराने का प्रयास कर रहा हूं। और कुछ जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में उनके द्वारा उसी चीज को पुष्ट किया गया, वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये निश्चित बात है कि हमने इतना सुना है कि महाराज एक साधारण संत नहीं, साधु नहीं, वो इस संसार में आए रूपा जी के समान, है ना। और जैसे जैसे महान महान संत हुए हैं, सूरदास जी, तुलसीदास जी या प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, है ना। प्रहलाद महाराज जैसे असुरों के बीच में कृष्ण भावना में भगवान का प्रचार किए, असुरों के बीच में, है ना। कलयुग नहीं था, सतयुग था, परंतु असुरों के बीच में थे, उनके पिता भी असुर थे। हमारे गुरुदेव इस कलयुग के अंदर ऐसे ऐसे लोगों के बीच में एक पढ़े लिखे नौजवान, और इतने पढ़े लिखे आज से 50 साल पहले तो सोच नहीं सकता। ये उनकी हमने एकेडमिक एजुकेशन देखी, और उन्होंने अपने गुरु के प्रति अक्सर ऐसा पालन किया, ये उनके जीवन एक मूर्तिमान है वो, कि एक गुरु को बिना चीटिंग के, बिना धोखे के, बिना मिलावट के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके, झूठा झूठा करके न करके, सही में कैसे उनके मूड को, उनके मिशन को, उनकी भावनाओं को अपने हृदय में लेके पूरा जीवन दे दिया। बोलते हैं जैसे अपने शरीर, आत्मा, अपना मन सब कुछ दे दिया, उन्होंने पूरा जीवन उनको दे दिया 1968 में मिलने के बाद। और यही आशा वो अपने शिष्यों से, यही आशा जो उनके संदेश को सुनने वालों से, यही आशा जो हितैषियों से, यही आशा
वो करते हैं। उनके एक रिसेंट प्रवचन था, बोलते गुरु से या संत से भावनात्मक जुड़ने से लाभ जरूर होता है, लेकिन उनकी शिक्षा को अक्षर से पालन करने से जो लाभ होता है उसकी कोई सीमा नहीं है। निश्चित रूप से उनका शरीर, उनका दर्शन, उनका संग, उसकी कोई सीमा नहीं कि भक्त उभर ही नहीं पाए। मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रहा है मैं कि, क्योंकि ये ज्ञान में जो उन्नत है वो ऐसा स्थिर हो सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ पा रहा मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। क्या उनका गुणान, मैं इतना अधम व्यक्ति हूं मैं जो समझ ही नहीं लग रहा उनका क्या गुणान वर्णन करूं, और जो भक्तों ने गुणान उनके उसी को रिपीट कर दूं, उसको दोहरा दूं, क्या करूं। लेकिन जो मेरे दिमाग में, मैंने गुरु महाराज को प्रार्थना करी है, गुरुदेव आप बताइए मैं क्या बोलूं। तो मेरे को एक जो चीज हृदय में जो आई वो मैं आपके सामने दोहराऊं, जो गुरु महाराज ने प्रेरणा दी। वो ये बोल रहे हैं, उनका ये भाव जो मेरे को, वो कल्पना है मेरी या मेरे को एहसास हो रहा है, या जैसा भी, आई एम रिपीटिंग, कि उनका जो मूड है, उनका जो मिशन है इस संसार में आने का, और ऐसे साधु संतों का जो इस संसार में 50 साल, 70 साल, 60 साल आकर जो एक एक महान कार्य करते हैं, उस कार्य की प्रणाली को आगे ले जाना, यही एक सही शिष्य है। केवल खा पी के, गुरु को भोग कर, गुरु का जयकारा लगा के, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव का जयकारा लगा मर जाने के लिए जीवन नहीं है ना। ये जीवन इसके लिए नहीं है। आप अपने जीवन भर रोते रहे, मैं गृहस्थी हूं, मैं फलाना हूं, मैं स्त्री हूं, मेरे से मैं मारा ही नहीं होती, तो मरे तो समान ही है हम, पहले ही मरे हुए हैं। मैं भक्त संग नहीं कर सकता है ना, तो क्या कर सकता है तू, कुछ नहीं कर सकता, मरा ही हुआ है। मैं 2-3 भक्त मेरे को मिले, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मुझे दुख होता है। वो बोलते प्रभु जी मैं दीक्षा नहीं ले पाया, मैं नहीं ले पाया, 10-10 साल से जप कर रहे थे है ना, पर गुरु के प्रति, प्रपात के उस ऋषि परंपरा के शरणागति ना हो पाए, उस महामंत्र पे ही विश्वास नहीं हुआ कि मंत्र नहीं, ये तो नाम नहीं, महामंत्र नाम का राजा है, उस महामंत्र पे ही विश्वास नहीं हुआ जो महाप्रभु ने दिया। उन्हें प्रभुपाद जी पर ही विश्वास नहीं हुआ जिन्होंने पूरी धरती को सही में जगत गुरु बने, जो जगत के हर जीव को तार दिए, और उनके ऐसे शुद्ध भक्त पर भी विश्वास नहीं हुआ, तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रही, जो जो उनको ले जाने वाले थे, और उस जीव की भी कमी रही कि छुट उनका कई साल जप करने पर भी ना हो पाया। दुख है इस बात का कि हम अपने शरीर के लिए सर्वस्व काम कर रहे हैं, अपने मन के लिए सर्वस्व काम कर रहे हैं, परंतु एक मनुष्य जीवन मिला, और उस मनुष्य जीवन में भी ऐसे गुरु और साधु मिलने पर उनकी आज्ञा का पालन करने में सक्षम ना हो पाए, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये सबसे बड़ा अभागापन है, और जो हमें जीवन पर्यंत एक कष्ट देगा, है ना। तो उनका जो मूड और मिशन ही हमारे को जीवन में उतारना चाहिए। उनके जो मूड और मिशन में मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने जो उनसे प्रथम बार मिला, तब से अभी तक के अंतिम समय तक मैंने जो उनसे सुना समझा, उसको मैं आपके साथ बताना चाह रहा हूँ। जब हम अमृतसर में पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तो महाराज उनके बहुत प्रिय शिष्य थे वहां पर, और वो भक्त, उनके उनके द्वारा गुरुदेव की तस्वीर लाई गई, और उन्हें बताया ये गुरुजी हैं, और उनका ये प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य हैं, और इनकी हम पूजा करते हैं। तो गुरुजी मिलने से पहले ही उनकी हमने पूजा शुरू करी, उनके उस वैष्णव की कृपा से। उन वैष्णव की मैं करता रहा 2 साल, उनकी पूजा करता रहा, उनको भोग लगाता रहा। मैंने कहा ये व्यक्ति, इन व्यक्ति से मिला तो दो, क्योंकि जो किताब पढ़ी है, जिन बूढ़े बाबा जी की किताब पढ़ी है मैंने, उनके शिष्य बूढ़े बाबा जी तो दिखे नहीं मुझे, पर ये तो दिखेंगे कि कहाँ है, कहाँ रहते हैं ये। तो बोले ये प्रचार करते हैं, सन्यासी हैं, ऐसे ऐसे हैं, ब्रज में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, है ना। तो वो मेरे को लेकर गए एक बार वैष्णव, उनके अंदर भी वो गुरु जी का मूड था, जारे देखे तारे कई कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु बनाए तारो ही देश। फूट फूट के रग रग में हमारे गुरु जी के अंदर ये मूड था
ये एक एक कहीं जिसको देखते थे हम, गुरु महाराज का सैकड़ों जो हमने मॉर्निंग वॉक करी, उस महाराज जिसको देखते बोलते हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बिना बोले जाने देते थे सबको। जोधपुर में 3-4 बार आए, दिल्ली में देखा, चंडीगढ़ में जो भी स्थान पे मिले, महाराज हरदम मैंने जिसको देखते मॉर्निंग वॉक बोलते हरे कृष्णा। कैसे भी भगवान का एक बार नाम ले ले, उस व्यक्ति आप कल्पना से बाहर है। उनका वो जो दो ही चीजें आध्यात्मिक जीवन में, आचार और प्रचार। उनका जीवन जो प्रचार की मूर्ति थी, वो पूरी आचरण की मूर्ति थी। जैसा आचरण वैसा प्रचार, है ना। जैसे सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर की चर्चा बोलते हैं, कुछ लोग प्रचार करते हैं, कुछ लोग आचार करते हैं, कुछ लोग आचार करते हैं, कुछ लोग प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं सनातन कि हरिदास ठाकुर आप वो हो जो आचार भी करते हो और प्रचार भी करते हो। तो जितना आपने गुणानुवर्णन सुना, उनका जीवन मूर्तिमान था। आज वैष्णव का जीवन कैसा होता है, एक शुद्ध वैष्णव का जीवन कैसा होता है, पंचरात्र की विधि, भागवत विधि, गुरु निष्ठा, हरिनाम रुचि, उनके जीवन में साक्षात हम देखते हैं। और यही उनके फॉलोवर्स, उनके प्रियजन, उनके शिष्यों को स्वीकार करना चाहिए, जैसे उनके जीवन में ये चीज थी, है ना। तो बिना थके रुके टुके, तो 2006 की मुझे बात याद आती है कि महाराज का मैं उस जो उनके दर्शन से जो शिक्षा मिलती है, चंडीगढ़ में उन्होंने एक दीक्षा कार्यक्रम में बता रहे थे, अजामिल का कथा सुनाया था, मुझे आज भी याद आता है। तो महाराज बताए थे कि आप लोग सोचते हो कि जीवन के अंतिम समय में मैं नाम लेके अजामिल की तरह क्लियर कर लूंगा, नहीं नहीं, ये बदमाशी मत करो। महाराज इतना बोल्डली बोल रहे थे वहां पे, मैं पहला प्रवचन उनका जीवन में सुना था। तो मैंने देखा, रे ये कैसे बोलते हैं, रे सीधा बोलते हैं, कोई इधर किंतु परंतु नहीं। गुरुदेव के आप लेक्चर देखिए, बोलते हैं उन्होंने प्रभुपाद के अलावा किसी को न सुना न कोई पढ़ा। उन्होंने प्रभुपाद को पढ़ के, प्रभुपाद के द्वारा दिए हुए ग्रंथों को पढ़ के उनका जीवन सफल हो गया। हमारा जीवन तो जीवन पर्यंत क्या पढ़ूं, किसको मिलूं, कोई नया व्यक्ति मिल जाए, मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दे, मेरा जीवन का कल्याण कर दे, बीज मंत्र, बीज गायत्री करूं, ब्रह्म गायत्री करूं तो मेरे को ब्रह्म निर्वाण मिल जाए, कुछ और मंत्र कर लूं, कोई और साधु को मिल जाऊं, कोई और ग्रंथ पढ़ लूं। अरे गीता पढ़ ली क्या, भागवत पढ़ ली? पागल आदमी था जिसने पूरी जीवन लगा के वो किताबें लिख दी, और पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ने की सोचते हैं। पूरा जीवन लग जाएगा, प्रभुपाद जी द्वारा दिए ग्रंथ नहीं पढ़ पाएंगे, अन्य ग्रंथ। ये उनका डेडिकेशन था कि प्रभुपाद ग्रंथ वितरण हो और प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ो। उन्होंने अपने जीवन में प्रभुपाद के लेक्चर आप देखिए, अगर ध्यान से किसी ने लेक्चर सुने हैं तो देखें, गुरुदेव के जो प्रवचन थे, अपने गुरु की निष्ठा देखिए। कहते हैं कोई अगर नाम रुचि रखता है, नाम लेता है, गुरु में निष्ठा नहीं है, उसका अमंगल मिट जाएगा, परंतु उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला, राधा कृष्ण के चरण कमल में प्रेम नहीं मिलने वाला, ये पक्की बात है। अमंगल मिट जाएगा उसका, उसका मंगल हो जाएगा, लेकिन राधा कृष्ण के चरण कमल में जो जीवन का परम चीज है कि भगवान राधा गोविंद के चरण में भगवत प्रेम नहीं मिलने वाला। इसलिए गुरु निष्ठा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये उनके जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ निधि जो मैंने अपने जीवन में महसूस करी कि प्रभुपाद के शरणागति की, जो इसलिए कई भक्त बताए प्रभुपाद के मैन है, ये हैं वो हैं, तो उनका गुरु की प्रति जो निष्ठा है, शायद इतिहास में एक हिस्टोरिकल रहेगा कि इस्कॉन के अंदर कृष्ण ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय में एक ऐसा व्यक्ति आया था जो अपने गुरु के लिए प्राण देने के लिए तैयार था, जिसने आग लगा दी। गुरु ने बोला 18 मंदिर होने चाहिए, 18 मंदिर बना दिए। गुरु ने बोला ये होना चाहिए तो ये कर दिया। और वो किसी से भी अपने जीवन में बिना झगड़े अपने फोकस होके अपने गुरु के चरण कमल में कार्य करते। अरे एक बूंद का बूंद भी उस व्यक्ति के बराबर ही कल्पना नहीं कर सकते, पर ऐसा व्यक्ति हमारा है। अरे बाप रे बाप, ऐसा व्यक्ति मेरा कुछ लगता था, या मेरे की जिम्मेदारी ली थी, या मुझे स्वीकार किया था, मेरे को है, मेरे को पकड़ लिया था, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। मैं इसमें यहाँ पे मेरी अतिशोक्ति अलंकार नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई करूं, पर मेरे जीवन की विष्टा जैसे जीवन की अगर कोई बड़ाई है ना, तो ये जीवन की बड़ाई एकमात्र यही है कि मेरे गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया।
इन गुरुदेव ने मुझे पकड़ लिया, मुझे मूर्ख को, ऐसे पापी व्यक्ति को इतना प्रेम दिया, मैं अपने जीवन में बता नहीं सकता। मैं बहुत निष्ठुर व्यक्ति हूँ, मैं बाकी भक्तों की तरह हृदय को ना खोल नहीं पाता हूँ, मेरे आंसू भी नहीं आते, मैं एक निष्ठुर और बहुत ही क्रूर व्यक्ति हूँ। लेकिन उसने मेरे को स्वीकार किया, मेरे ऐसे पापी व्यक्ति को भी। मैं अपने जीवन की एक दो चीजें और बताता हूँ कि महाराज से जब मैं चंडीगढ़ मिला तो मैं ये सोचता था कि ये बोल रहे हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति, पापी व्यक्ति कहाँ से मिलेगा, हम लोग तो बस दुनिया में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो था, प्रभुपा जी का ग्रंथ पढ़ रखा था, लेकिन है ना, हनुमान जी को ही गुरु मानते थे, तो बोलते ये व्यक्ति को गुरु मानना ना, गुरु तो सारे ऐसे ही होते हैं, ये मन में बैठा था। पर उन्होंने इतने प्रेम से अपना उचित देकर मेरे को सद्बुद्धि दी, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले अपना उचित दे के मेरे को सद्बुद्धि दी, कि मेरे को अकल आए कि असली में ये चीजें भी होती है। हमारे जीवन में कई बार महान चीजें स्वीकार नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा बौद्धिक स्तर नहीं होता, पापी व्यक्ति है ना हम, इसलिए हम महान चीजों को स्वीकार नहीं कर पाते कि ऐसा भी हो सकता है, कोई इतना पागल भी हो सकता है भगवान और गुरु के प्रति, है ना। तो पछती नहीं थी, पछती नहीं है, परंतु मैंने उनकी करुणा से ही मैंने समझ पाया कि ऐसे महान गुरु, ऐसे महान वैष्णव होते हैं। उसके बाद मैं जब दिल्ली चले गया, दिल्ली के अंदर हम महाराज वैष्णव का संग मिला, तो महाराज का अ, पुस्तक वितरण का एक उत्सव होता है दिल्ली में, उसमें महाराज अलग से एक दिल्ली में एक गार्डन के अंदर उत्सव करते थे और वहां प्रवचन करते थे और महाराज सबको गिफ्ट देते थे। तो मैं देखा गुरुदेव ने ना, छोटे से छोटे भक्त जो एकदम नया व्यक्ति, उसने गीता वितरण की, उसको पुस्तक देते, उसका इतना मनोबल बढ़ाते कि एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो इतना एनकरेजमेंट देने वाला, एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो हर जने को इतना महत्व देने वाला, है ना। ऐसा कैसे व्यक्ति होता है, कोई ऐसा व्यक्ति कैसे होता है संसार में, इतना प्रेम देने वाला व्यक्ति कैसे हो सकता है, बड़े समझ से परे था। तो ये मैं नहीं, हर व्यक्ति को ये अनुभव हुआ होगा कि ऐसा व्यक्ति भी धरती पे है? क्योंकि हमने तो संसार में क्रोधी, कामी, धोखेबाज, और मेरा बड़ा कठोर अनुभव रहा है बचपन का, बचपन से मेरा बहुत कठोर अनुभव रहा है। इसलिए मैंने जब ऐसे व्यक्ति को देखा, वैष्णव को देखा, फिर वैष्णव के गुरु को देखा, अरे बाप रे बाप, क्योंकि किताबों में, प्रभुपाद को तो किताबों में पढ़ा था, तो क्या ऐसे भक्त हैं सूरदास जी जैसे, तुलसीदास, परंतु एक व्यक्ति जीवित जागृत खड़ा व्यक्ति, बाप रे। मैं उनको मिला पहली बार दिल्ली में 2008 में, तो बड़े प्रेम से उन्होंने कहा कितना जप करते हो, हाँ ये हो। तो मैं बड़ा, मेरे एक चीज, मेरे जीवन भर का जो अनुभव रहा, उन्होंने पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक जो भी मेरे को आज्ञा दी, उनमें एक था कि वो हर जने को मूड एंड मिशन देते थे प्रभात का, अपने गुरु की परम इच्छा देते थे, उसमें जो स्वीकार करते थे उसका कल्याण था, जो स्वीकार नहीं करते थे उसका क्या कल्याण होना, वो देखते थे, प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार, हर जने को एक ही शिक्षा देते थे। ये मैं एक चीज मैं महसूस की दिल्ली के अंदर। एक दो एपिसोड में जैसे गुरु महाराज के हमने देखे कि हम एक बार नाटिका कर रहे थे, उस नाटिका के अंदर जो एक मुसलमान भक्त था, ये क्या नाम था इसका, जो वृंदावन में था, क्या क्या नाम था उसका, रसिक नहीं, रस खान प्रभु जी। हाँ रस खान। हाँ, रस खान। तो मैं रस खान बना था और अमोघ लीला प्रभु वो दूसरे भक्त बने थे। तो लेकिन गुरु महाराज थे उस समय, मेरे को याद है 2009 में महाराज ऑडिटोरियम में देख रहे थे, तो मैं, हमें मिलना था, गले मिलना था, तो ऐसे अमोघ लीला प्रभु में गले मिले थे उस समय, प्रभु जी भी ज्वाइन नहीं किए थे उस समय। और मैं महाराज को देख के इतना कांपने लग गया, इतना घबरा गया, मैं भूल गया मैं रस खान हूँ या वो सूरदास हूँ, पता नहीं क्या वो मैं उनको छोड़ा नहीं अमुक लिया, वो कहते रहे छोड़ रहे भाई, अरे छोड़, आगे ड्रामा तो चलने दे मैं नहीं छोड़ू, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर वो कहते छोड़ दे, अरे ड्रामा तो पूरा होने दे मैंने कहा महाराज बैठे हैं और वो देख रहे हैं, कह रहे देख रहे हैं तो पूरा तो होने दे मुझे याद आता है, तो मैं उल्टा सीधा बोलने लग गया उनको, मेरा बुद्धि खराब हो गई तो मैं बोलने लगा रसका, मैं रसखान था, मैं उसको हे रसखान, हे रसखान, वो कहते नहीं नहीं तू रसखान है, मैं रसखान थी मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराज की जो पवित्रता है ना,
उनके पास जाने के लिए पवित्रता चाहिए, अगड़ू बगड़ू बंगड़ू नहीं जा सकता, फिर भी वो बहुत दयालु है ना। वो उन्होंने देखा कि ये घबरा गया है, बाद में महाराज की कृपा भी मिला, है ना, बहुत उन्होंने बहुत कृपा किया। लेकिन कहने का मतलब है, उनका जो जीवन का चरित्र था, एक अनाड़ी से अनाड़ी, आड़ू से आड़ू, पापी से पापी व्यक्ति, जैसे जगाई मदाई को तारने में सक्षम हरिदास ठाकुर और नितिन प्रभु हैं, आदि गुरु हैं, वैसे सक्षम शक्तिशाली आवेश था उनमें। हम कहे प्रभुपाद जी बहुत सत्तावेश अवतार, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त सत्तावेश अवतार, भक्ति के देवर्षि नारद के, वैसे उनमें आवेश, महाप्रभु की कृपा का आवेश उनके अंदर। वो किसी को देखे, उसकी तरफ मुस्कुराए, जय सिया राम बोलते हैं ना, वो बोलते हैं देख लड़की हंसी तो फंसी, ऐसे भौतिक संसार में बोलते हैं ना, उनका देखना उसका आध्यात्मिक जीवन शुरुआत हो गया। भैया भौतिक जीवन चौपट, ऐसे बोलते हैं ना, बंसी भट्ट नहीं जाना कैसे घाट मत जाना, वहां त्रिभंगी खड़ा है उसको देख लिया तो गया, जय सिया राम। वैसा मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। मैं कुछ भक्तों को लेकर भी गया तो वो महाराज के दर्शन मात्र से पवित्र हुए। उनके दर्शनों से, ऐसा नहीं उनका उच्चिष्ट लेगा, ऐसा लेगा या मेरे गुरु है, मैं अतिशोक्ति बोल रहा हूँ, अनुभव किया कई लोगों ने कि इज नॉट अ सिंपल पर्सन, इज नॉट अ सिंपल पर्सन ऐसा। और उन्होंने ऐसा नहीं कही बोलते डांटे नहीं कभी, वो बहुत डांटते थे, लेकिन किनको डांटे, जिनको बहुत प्रेम करते थे, जिनके जैसे पिता बहुत प्रेम कर उनको चलो ठीक है, तो पहले ही उनको पता है, वो जो फेस, जैसे महाराज का कई वैष्णव फेस रीडिंग कर लेते हैं, वो जानते हैं कि ये तो भाग जाएगा, छोड़ देगा, बोलते कोई नहीं, जब तो करते रहो, कम से कम जब तो कर। मेरे जीवन की दो तीन चीज और बताता हूँ कि मैं 2013 के अंदर दीक्षा के लिए पहली बार जोधपुर से भक्तों को लेकर गया। इससे पहले आश्रम, आप बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि महाराज का चीजें तो अच्छी है, पर मैं थोड़ा बोरिंग व्यक्ति हूँ, है ना। तो महाराज महाराज का मैं भूल रहा हूँ चीजों को, असली मेरे को ना, मेरी विस्मृति हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, परंतु मुझे जहां तक याद आ रहा है कि महाराज ने ना, जब अमृतसर के विद्यार्थियों में प्रचार करते थे, तो महाराज बोलते वृंदावन लेके जाओ, उनको लेके आ गया वापस, महाराज में छोड़ दिया है। तो मैं कुटिल था, लेकिन स्पष्ट था, चीजों को बताता, महाराज में कर लिया, इनको छोड़ दिया, फिर ठीक है अब तुम जाओ, है ना। तो मैं दिल्ली था, मैं आश्रम कॉन्शियस हो गया था कुछ सालों के लिए, 4-5 सालों के लिए, तो बहुत आश्रम कॉन्शियस हुआ, क्योंकि सब वैष्णव चाहते थे कि मैं ब्रह्मचारी बनूं। 2007 से लेके 10 तक ये नाटक चला मेरा, और उस समय सर प्रभु और हम ज्वाइन कर रहे थे, अमोघ लीला प्रभु बाद 1 साल बाद ज्वाइन किए थे। तो बहुत कॉन्शियस हो गया, मैं घुटन में रहने लग गया था, महाराज को नहीं बताया, सबको बता दिया। मोहन प्रभु जी बोले आप बन जाओ, सर भी बोले, ऋषि कुमार बोले, सब बोल दिए, जो उस समय ज्वाइन किए सब बोल दिए कर लो। महाराज मुझे एक दिन महाराज से दर्शन किया, महाराज बोलते वो कभी बाद में चर्चा करेंगे, महाराज बोलते ठीक है तुम शादी कर लो। मैंने बोले ठीक है तो शादी कर लो, अच्छे वक्त से शादी कर लो, ये कह के उसको चैप्टर क्लोज किया, चैप्टर क्लोज कर दिए कि ये मर रहा है, सोच सोच के इसकी हालत बिगड़ रही है ना। तो जो भी हो, आई डू नॉट वांट टू डिटेल, उसमें नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ, वो हृदय की बात को जानते हैं, वो इज कनेक्टेड टू सुपर सोल, वो परमात्मा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो ऐसी नकली गुरु नहीं है, वो ऐसी कोई नत्तू बत्तू गुरु नहीं बन गया जो कोई ठीक है ना, ऐसे ऐसे हमें कई बार लगता है वो बीमार क्यों हो गए, वो बूढ़े क्यों हो गए। मेरी बार एक मूर्खता थी, एक बार वो जोधपुर आए तो वो वहां पर हमने ना महाराज को उठने नहीं दिया, महाराज उठे, लेकिन मैंने तो बाद में ना महाराज ने सारी आरती करी, सब कुछ किया, तो मेरे को लगा महाराज का अलार्म मैंने बंद कर दिया, महाराज के रूम में था मैं 2013 में, महाराज की रात को हमने मालिश किया, सुलाया, फिर उसका अलार्म मैं बंद कर दिया। मैंने कहा महाराज को बहुत कष्ट दिया मैंने, कल बहुत 10 प्रोग्राम कर दिए, अब महाराज को ना रेस्ट दे देता हूँ। तो ये बचपना था मेरा। महाराज मुझे एक बार भी डांटे नहीं, बोले थोड़ा लेट हो गया, आप ऐसा क्यों किए। ऐसे मेरे को और भी मैंने, महाराज मेरे को लगा, ऐसे लगा, फ्रेंडली मैंने बोल दिया, बहुत दोस्ती वाला हिसाब किताब हो गया, मैंने कहा ये अपराध हो रहा है मेरा। तो बोले महाराज मुझे कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है जल्दी करते हैं आरती, जल्दी से मॉर्निंग वॉक चलते हैं, जपास करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ही उनका पूरा क्रिस्टल क्लियर था, वो हृदय के अंदर झांक के सब जानते थे, जैसे वैष्णव बोलते हैं कि वो हृदय के मन के अंदर घुस के आपके बारे में उतना जानते जितना आप नहीं जानते। और ये मैंने महसूस किया कि वो जानता, महसूस आ रहा मैं तो पापी हूं, तो मैं आके डरता था उनके जाने, गुरुदेव मेरा माला 7 बजे तक नहीं होता,
आपने कहा था 7 बजे तक माला कर लिया करो। फिर बोलते उन देखा ये मर रहा है, रो रहा है। बोलते ठीक है, बी प्रैक्टिकल, कंप्लीट योर राउंड्स, नो इश्यू, ऐसे बोलते थे। मैं बोलता था कि मैं ना क्या कहते गायत्री समय पे नहीं कर पा रहा। 2016 में मेरा ब्राह्मण दीक्षा हुआ था। बोलते मेरे को बोलते ठीक है तुम 1 बजे कर लिया करो दोपहर को। है ना? उनके पास हर चीज का वो बोलते थे। मैं जब ब्राह्मण दीक्षा लेने गया, मैं ब्राह्मण दीक्षा की इच्छा नहीं था, क्योंकि मैं सोचता था मैं लायक नहीं हूँ हरि नाम का, तो मेरे को छापा लग गया। तो मैं गुरुजी बोलते "अ, स्वयं आए हो या किसी ने भेजा है?" तो मैंने कहा कि महाराज सच बता दूं। तो बोलते बोलो। तो मैंने कहा महाराज मैं तो कोई इच्छा नहीं थी, मैं तो लायक नहीं हूं इसके, भेज दिए। बोलते प्रभु जी आप भी दीक्षा ले लो। मैंने कहा क्या करूंगा, मेरे तो विग्रह पूजन की इच्छा ही नहीं करती, है ना। मैं तो ना बहुत आड़ू आदमी हूँ, मैं भगवान की तरफ देखता भी नहीं हूँ। मेरे को बोला प्रचार करो तो मैं पागल की तरह बोलता रहता हूँ, और चाहे भक्त बने ना बने, तो मेरा ये इच्छा रहता है। मैं तो पूजा करता नहीं, गाली मिलेगी मेरे को। महाराज कहते ठीक है आ जाओ, जनेऊ पकड़ के गले में डालवा दिए। लेकिन वो बोल दिए, उनको पता था ये ब्राह्मण दीक्षा की इच्छा नहीं है, इसको भेज दिए लोगों सदलाल प्रभु ने कहा चलो ठीक है आप ही चले जाओ प्रभु जी। मैं चले जाता हूँ ठीक है। लेकिन कहने का अर्थ गुरु जी सब जानते। बाप रे बाप, मेरे को इतना झटका लगा कि मैं रास्ते में सोच रहा था कि मैं तो ब्राह्मण दीक्षा लेना नहीं चाहता, या मैं लायक भी नहीं हूँ, और मैं पूजा भी नहीं कर पाऊंगा, और मेरे को तो समय नहीं रहता अपने इस बाकी दायित्वों से। तो जो कि उस समय थोड़ा सा मूड ऐसा था, ड्यूटी किया और अगले 5-6 घंटे प्रचार में निकलना, और बस पूरे दिन वही काम करना। तो मैंने कहा कब करूंगा, जो भी रहा। पर मैंने गुरु महाराज का ये देखा, एक बहुत सुंदर चीज मैं गुरु महाराज बताता हूँ, जिसका मुझे दुख भी रहता है, शायद वो जीवन भर दुख भी रहेगा। 2013 में जब जोधपुर आ गए हम, तो प्रथम दीक्षा हुई यहाँ जोधपुर के अंदर। और उस दीक्षा में उस समय वैष्णव महाराज, वैष्णव प्रभु थे। तो हम कुछ जनों को लेकर गए, और उसमें शायद 30-40 जनों को पहली बार दीक्षा दिलाया था। तो उसमें एक भक्त था जिसको यहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट, जो उस समय वर्तमान में उस समय थे, वो बोलते नहीं नहीं इसकी दीक्षा मत दो। जबकि वो व्यक्ति 10 साल से जप कर रहा था, नाम 4 नियम पालन कर। मैंने कहा इस्कॉन का नियम है 4 नियम पालन कर रहा है, 16 माला कर रहा है, ही शुड बी, उसको दीक्षा होना चाहिए। नहीं तो टाइम 2-3 साल निकल गए, फिर वो लंपट हो जाएगा, पक्का सेवा नहीं करेगा। ये हमने शिक्षा ली थी अपने वहां वैष्णवों से। और ऐसा हुआ है, एक व्यक्ति ने 16 साल से पति पत्नी जप कर रहे हैं, और उनकी आज से 5 साल पहले गुरुजी दीक्षा दी, और बाद में उन्होंने दीक्षा नहीं ली, और वो अब बिल्कुल नाम जप कर रहे हैं। कहते हैं नहीं हम नहीं लेंगे दीक्षा, और गुरु महाराज भी चले गए। ऐसे कई लोग हुए। तो मेरे को लगा कि इसको धक्का मार के ले जाऊं, ऐसा विचार करके, ऐसा पॉलिटिक्स टाइप हुआ कि ना दीक्षा ही नहीं होने दे रहे थे। मैंने कहा वो जोधपुर के राजस्थान की पहली दीक्षा थी, दैट्स फर्स्ट इनिशिएशन आई थिंक। तो उनको जबरदस्ती कर वृंदावन ले गए, और महाराज के पास गए। तो उस एक वक्त का नाम वो नहीं दे रहे, जैसे भी इगोस्टिक होके। तो गुरुदेव के सामने जब पहुंचे, तो वहां पर उनके बड़े बड़े वैष्णव का फोन आने लगा जो अधिकारी थे, और महाराज मुझे बुलाए रूम में, और वैष्णव महाराज भी वहां थे। और महाराज मेरे को बोलते इन दिस वे यू विल गिव मी हार्ट अटैक, यशोदा कृष्ण। मेरे को ऐसे ऐसे मेरे को मेरा जीव, मैं कहता मेरा अस्तित्व वो हिल गया। आई एम जस्ट रिवीलिंग कि वो इतने दयालु थे और हम इतने अपराधी थे। मैं रोने लग गया वहां पे। महाराज मैं, मेरे को रोना तो आता नहीं है, खड़ूस हूं मैं बहुत। फिर महाराज मैं रोने, महाराज अब मत दीजिए दीक्षा। अगर मुझे नहीं पता कि ये सब दीक्षा विषय लेने से ऐसा होता है, ये हो जाता है, मुझे नहीं पता ये आध्यात्मिक जीवन में भी पॉलिटिक्स होती है, मैं नहीं जानता कुछ भी। मैं तो आपको जानता हूँ, और इन 1-2 वैष्णव को जानता हूँ, और हरिराम को थोड़ा बहुत जानता हूँ, बाकी मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ, मुझे नहीं पता ये सब झमेला क्या है। अब मत दो दीक्षा, मैं वापस लेता हूँ। महाराज वैष्णव महाराज वहां खड़े थे। नहीं नहीं नहीं, महाराज का वैष्णव महाराज एक साधु व्यक्ति, शुरू से ही करुणादायक साधु है। महाराज ने बोला उसे, महाराज नहीं थे प्रभु उस महाराज फार मेहर, महाराज मुझे लेके बाहर, कहते रोको मत, दीक्षा होने दो। मैंने कहा नहीं नहीं, गुरु महाराज को इतना कष्ट हो रहा है, और इतना एक दीक्षा पर पॉलिटिक्स हो गया, मत महाराज, रहने दो, ये ठीक नहीं, हम वापस ले आते हैं, अपने को क्या करना है। तो लेकिन महाराज का विशेष कृपा शुरू से रहा। महाराज कहते नहीं नहीं, गुरुदेव है ना देंगे दीक्षा, ये तो व्यवस्था ऐसी है। और आखिर में उन सबको दीक्षा दिया। बहुत नाटक हुआ, 6 घंटे नाटक वृंदावन में चला।
कभी भूल नहीं सकता मैं उस चीज को। और आखिर में गुरुदेव ने उनको सबको दिया। ऐसे अगर गुरुजी जो इतने कष्ट में आकर भी शिष्यों को स्वीकार करते हैं, अरे भाई वो पाप ले लेंगे, अरे भाई सब कुछ ले लेंगे, वाह वाह बहुत बढ़िया है, अब करो मजे, अब लूटो, हो गए हम तो गुरुजी बन गए, गुरुजी की ऐसी की तैसी। गुरुजी आएंगे तो मक्खी की तरह गुड़ की तरह चिपक जाएंगे, उनके आगे भौरे की तरह फिरेंगे, और उसके बाद गुरुजी को देखेंगे ही नहीं। नरक में भी जगह नहीं है, नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली। ऐसे हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति मैंने पिछले कई सालों में देखा, और शायद मैं उसमें अग्रणी हूं, इसलिए बाकी हुए। गुरुजी आते हैं तो दर्शन करने तक नहीं आते लोग, और पता नहीं नाना प्रकार के उनके हृदय के अंदर विचार है। पर ऐसे गुरु ने उनको दीक्षा दिया, सोचो। और वो ऐसे कई अनेक शिष्य हैं, वो आज वो चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, हाथ जोड़ दिए। उसके बाद गुरु महाराज 3 साल बाद जब जोधपुर वापिस आए, बोले वो जो दीक्षा लिए थे वो सब देखना, उनको ना, उनको देखना वो माला कर रहे हैं क्या। यस महाराज, आई विल सी। तो मैं उनको फोन करता था, जबकि मैं लड़ झगड़ के दीक्षा दिला के लाया। ऐसा नहीं मैं महान हीरो बने, ओ मैं हीरो हूँ, मैं दीक्षा दिला के लाया, मैं तुम्हारा हीरो हूँ। पर गुरु महाराज ने कहा तो मैं उनको बोला, तो वो कोई मुझसे झगड़ा किया, कोई मेरे से रूस गया, किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। एक व्यक्ति ने मुझे 7 साल तक ब्लॉक रखा। मैं 7 इयर्स को कॉल करता रहा। 7 इयर्स बाद मैंने उनको किसी और नंबर से कैसे करके बात करके बोलते, प्रभु जी पता नहीं चला, गलती से ब्लॉक हो गया। मेरा हैरानी का स्तर था कि उस व्यक्ति ने मुझे इतने साल तक कैसे ब्लॉक किया है ना, और मैं झगड़ा पकड़ा करके उसको दीक्षा दिला के लाया। बहुत सारी चीजें आई डू नॉट वांट टू रिवील हियर, मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, परंतु मैं यहाँ पे मेरी महानता नहीं बताना चाह रहा हूँ। देखो मैं कितना महान था, मैं कोई महान नहीं, मैं तो कीड़े के समान सीटी मारने के लिए गुरुजी ने मुझे एक ना पंप लगा दिया और मैंने सीटी मारी। लेकिन उस गुरु की देखो, जिसने गोलोक ले जाने के लिए थैंकलेस जीवों को अपने शरण में ले लिया। जो थैंकलेस जीव थे, जिनको एक इतना भी महानता नहीं पता था, इसका मतलब हम धोखेबाज हैं, दैट मीन्स वी आर क्रिमिनल्स। जो ऐसे गुरुजी महान गुरु के पास ऐसे पापियों को लेकर गए। एक्चुअली समस्या एक ही था कि मुझे लगता था मैं ज्यादा पापी हूँ, इसलिए मैं उनको लेकर चले गया। मेरे को ऐसा गुरु की कृपा से ऐसा एहसास होता मैं ज्यादा पापी हूँ, ये अच्छे हैं तो ले जाओ इनको। लेकिन जो भी हो, इट वॉज नॉट गुड। अब ऐसी कई चीजें हुई। इसके बाद गुरु महाराज एक बार जब जोधपुर दोबारा आए थे, तो हमने बहुत सारे कार्यक्रम रख दिए थे, बड़े बड़ी जगह पे रखे। महाराज मुझे बोलते कि कितने प्रोग्राम रखोगे, मैं बहुत थक गया हूँ। तो वही जस्ट प्रेम से मेरे को ही बोल रहे थे, हमने एक के बाद एक 6 प्रोग्राम रख दिए। हम ऐसे थे, लुटे रहे थे, इनकी कृपा मिल जाए, इनकी दर्शन मिल जाए लाखों लोगों को, जितनों का उद्धार हो जाए, अच्छा है ना। लेकिन ही वॉज हैप्पी। मैंने देखा इंटरनल कोर में उनका एक ही था, कितनी बुक्स हुई, कितना क्या हुआ, कितना क्या हुआ, अच्छा हो रहा प्रचार, ठीक है। एक और मैं इंस्टेंस बताता हूँ। जब दिल्ली छोड़ के मैं जब रामपुरा, मेरा पहली बार दिल्ली में नौकरी करता था मैं एम्स में, तो सफदरजंग में, फिर मेरा सीधा राजस्थान में आ गया। जब मैंने विचार किया शादी करूंगा, तो वहां पर जब मैं आया, तो महाराज मेरे को मायापुर में और 1-2 बार कहीं और जगह मिले, तो महाराज मेरे का हाथ पकड़ते, बोलते आप जोधपुर कब जाओगे। तो मेरे को लगता था महाराज चाहते हैं आई शुड सर्व इन जोधपुर, जोधपुर सेवा करूं। मैं 3 टाइम्स महाराज ने मेरा हाथ पकड़ के छोड़ दिया, मुझसे बात ही नहीं किया। मैं पहली बार मेरी लाइफ में हुआ कि गुरुदेव मेरे को ना छोड़ दिए। मेरे को बड़ा दुख होता था कि महाराज, मैंने कहा क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए कंफर्टेबल जोन ढूंढ रहा हूँ मैं, है ना। तो मैं वहां पर मैं तड़पने लगा कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर भी मैं एक चीज देखा कि हर स्थान पे कहीं ना कहीं, फिर महाराज बोले ठीक है आप रामपुरा जाओ, कहीं जाओ, महीने में एक बार चले जाना। झूठ नहीं बोलूंगा, आज कई जने पकड़ मत लेना इस बात को, गुरुदेव ने मुझे इंस्ट्रक्शन ये दिया था, वंस इन मंथ यू शुड गो देयर। पर मैं आई एम नॉट फॉलोइंग दिस इंस्ट्रक्शन, मैं एक बद्ध जीव, मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ इस इंस्ट्रक्शन को। लेकिन मुझे बोला था एक बार महीने में जाओ उधर। तो इस तरह महाराज बोले कि लेकिन रहो जोधपुर। मैं देखता था कि वो ना, उनका एक मूड रहता था कि जो भी जीव है उसको कैसे भी करके, उसका जैसा साइकोफिजिकल नेचर है, वो अच्छा कुकिंग करता है, उसको अच्छा कुक के लिए प्रेरणा देते थे। अच्छा कीर्तनी है, अच्छा कीर्तन के लिए बोलते थे। कोई अच्छा जप करता है, नहीं अच्छा प्रचार करता है, उसको अच्छा प्रचार के लिए बोलते थे। कोई डीटी वर्शिप करता है, उसको डीटी वर्शिप के लिए प्रेरणा देते थे। बाप रे बाप, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। वो तो उनमें ऐसा अद्भुत, कोई देवर्षि नारद ही है, जैसे साक्षात देवर्षि नारद है वो, मतलब कोई और नहीं हो सकता ऐसा।
जिसके अंदर इतने गुण की जिसको मिले जो मिले उसको धुर तो धुर, पहला तो पहला। युधिष्ठिर महाराज जो शिष्य जैसा मिला उसी को वैसी प्रेरणा दे देते थे, है ना। ये उन ऐसा आदमी कोई मिल जाए कोटि जन्म में, अब क्या चाहिए अपने को, और कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसा मिल गया। अब गुरुजी ऐसा नहीं, गुरु चले गए, वो तो इटरनल है, वो तो इटरनल है। कृष्ण इटरनल ना, कृष्ण तो दिखते ने पाषाण से माथा फोड़ दूं, अरे ठीक है हम ऐसे कर लेंगे, पाषाण से सिर फोड़ लेंगे, मरने वाले नहीं हम कहीं पर भी। अभी भोग में फिर लिप्त हो जाएंगे। 5-7 दिन 8 दिन 10 दिन हुए गुरु जी को जाए हुए, अभी 2-4 दिन और निकलेंगे, वापिस वही भोग, वही विलास, वही लंपटता, है ना। हम ही गुरु जी, कौन से गुरु जी, फोटो लगा के रख लेंगे बस। लेकिन ऐसे दयालु गुरुदेव मिलने पर उनका एकमात्र मूड एंड मिशन था कृष्ण भावनामृत का प्रचार, आचरण और प्रचार। आप अपने जीवन में आचरण कीजिए। प्रभुपाद जी ने 4 नियम बोले, बहुत बहुत मत कीजिए। एक बार हमने गुरु महाराज से पूछा, महाराज गोवर्धन परिक्रमा ऐसे कर, महाराज की नहीं नहीं, पेट लेट के करेंगे, चतुर्मास ऐसे करेंगे, फलाना गए, कुछ नहीं। 4 नियम पालन करो, 16 माला का कम से कम जप करो, 25 माला का जप करो, प्रभुपाद ग्रंथ 1 घंटा पढ़ो और कृष्ण का प्रचार करो। जहां देखो उसको कृष्ण के बारे में बताओ, और मैराथन के अंदर सबको सेवा में लगाओ, और हफ्ते में 1 दिन मंदिर जाओ, सेवा करो, बस। क्रिस्टल क्लियर था जीवन पर्यंत उनका। ऐसा किसी को नहीं कि किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया। जैसे भक्त बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक जप करो। ये इनके क्रिस्टल क्लियर सिद्धांत जो प्रभुपाद जी की लिगेसी को, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को उन्होंने दे दिया। अब उसको जितना कोई फॉलो करेगा वो उतना गुरु सेवी बनेगा। बाकी सारे गुरु भोगी, गुरु त्यागी के रूप में रहेंगे। हम लोग अंदर से पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, इसीलिए हम लोग उस चीज को उतना पालन नहीं कर पाते हैं। ये हमारा अभागापन है ना। इसलिए हमारे जीवन की कोई तपस्या है तो इस महान संत, इस महान वैष्णव को हम प्रसन्न कर सकते हैं। ये हमारे जीवन की सफलता है। हम उनको कष्ट न दें कि उनको दोबारा से हमें लेने के लिए संसार में आना पड़े, हम बार बार जन्म लेके उनको कष्ट न दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें इसी जन्म में ये न के न प्राकरेन, इसी जीवन में इस संसार से निकल जाना चाहिए। और जब तक जिएंगे अपने अड़ोस पड़ोस चारों तरफ कृष्ण के बारे में लोगों को बताएंगे, चाहे हमारे को आता है। कोई बोले मुझे नहीं आता है, अरे तुम्हें हीरो नहीं बनना, तुम्हें श्लोक याद नहीं करना। मुझे कोई श्लोक याद नहीं है, मैं करता भी नहीं। पता मैं क्यों नहीं करता, मैं इसलिए श्लोक याद है, मैंने किस श्लोक करूंगा क्या, किसको सुनाना, मुझे हीरो नहीं बनना। कहीं पे भी, कहीं पर भी मैं मेरे को 1-2 बार भक्त बोले कि चलो बॉम्बे चलते हैं, वहां चलते हैं। मैंने कहा प्रभु जी नहीं। एक भक्त बोलता मॉस्को चलते हैं प्रभु जी इस बार। मैंने कहा नहीं जाना। किस लिए जाऊं मॉस्को, किस लिए जाऊं। अरे गुरुजी ने बोला जहां प्रचार करना वहां तो जा नहीं पाता, मेरी हालत बुरी है। गुरुजी बोले इधर इधर आओ, वहां एक कई वक्त बोलते हैं मेरे को, बोलते हैं यहाँ प्रचार करो। मैंने प्रचार बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली गुरु महाराज जब आए थे, गुरु महाराज बोलते हैं अरे प्रचार को बढ़ाओ मत, अब जो भक्त बन के उनको ट्रेनिंग दो। जी गुरु महाराज, समझ लग गया, ट्रेनिंग दो, है ना। अरे गुरु महाराज बिल्कुल स्पष्ट इंस्ट्रक्शन देते थे। उन्होंने इधर किंतु परंतु मत करो, इधर तो मत भागो, है ना। सेवा जो चीज करनी है उसको करो। ऐसे अनेक चीजें हैं। मैं जानता हूँ समय बहुत हो गया, 1-2 चीजें मेरे दिमाग में अभी याद आई है, मैं सोच रहा था वो बता दूं आपको, है ना। मायापुर के अंदर गुरुदेव वो छोड़िए, गुरु महाराज ने, मैं सोचता था कोई सेवा मिले, और वो अंतर्यामी है इसलिए उन्होंने मेरे को प्रपात का 2-3 सेवा दिया। और वो देखते थे जब सेवा करते हैं तो वो बहुत खुश होते थे। ये मेरे शिष्य गुरु जी खुश होते थे, एक अच्छा भक्त बन रहा है ना। ये गंभीर है, ये सावधान है। ये 4 नहीं, पर मैं एक अपना एक बहुत गहरी चीज बता रहा हूँ, है ना। आई थिंक ये नहीं बताना चाहिए यहाँ पे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। मैं आज मेरे को बोल दिया था कि आपके 2 बच्चे हो गए, अब कृष्ण भावना का प्रचार करो, अब कुछ नहीं करना है। तो मेरे को ऐसा लगता था मैं नकली गृहस्थ, नकली ब्रह्मचारी नहीं बनूंगा, नकली गृहस्थ नहीं बनूंगा, है ना। जो बनूंगा ईमानदारी से बनूंगा। तो मैं देखा और सब तो नियम पालन होता है, 4था नियम नहीं पालन होता है। ये 4था नियम जो है, स्त्री लिसिट और इलिसिट, एक स्त्री पुरुष का संग नहीं होना चाहिए धर्म के अनुसार, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं बहुत इसके लिए पालन करने का प्रयास करता हूँ। जिस कॉन्टेमिनेशन लाइफ में रहते हैं वो बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो मैं हरदम अपनी धर्म पत्नी से यही चर्चा करता था कि हमें ये नियम पालन नहीं करेंगे तो व्यास आसन पे नहीं बैठना। व्यास आसन में वी शुड नॉट सिट। अगर ये 4 नियम पालन नहीं कर सकते, वी शुड नॉट सिट ऑन दिस व्यास आसन, है ना। चीटिंग है ये। मैं कहा मैं धोखेबाज का जीवन नहीं जमा, इसीलिए मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं नहीं, मैं चीटर हूँ, मैं चीटर, मैं लोगों को भी चीटर बना रहा हूँ। तो मैं ये सोचता था। तो जो भी हो, जैसे काल कर्म के अंदर 2012 तक हमारे दोनों बच्चे हो गए थे, 17, उसके बाद 17 में विशाखा हुई। तो मेरे को बहुत लोगों ने गालियां दी, बहुत अपमान किया। अरे बड़ा साधु बनता है क्या, इंडियन टीम बनाएगा क्या,
11 जने पैदा करेगा क्या, है ना। ऐसे वैसे बहुत लोगों ने बोला। मुझे कहा ठीक बात है। मेरे को ना, मैंने कभी अपने जीवन में गर्भपात की वस्तुएं इस्तेमाल, मैंने गर्भपात की वस्तुएं मैं भी करता, मैं भी बाहर सामने साधु बनता, तो मेरे ऐसा नहीं, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। मेरे धर्म का वो विच्छेद हुआ है। आप मानते हैं गुरु महाराज सब गाली दिए मेरे को, सर बोले आपको प्रचार करना चाहिए और कुछ नहीं लगना चाहिए, जीवन आपका फोकस होना चाहिए। मेरे को गुरु महाराज से मिला, मैं आई हैव रिवील्ड माय हार्ट, मैं गुरु जी को बोला गुरुदेव मैं ना, आपने कहा था 2 बच्चे हो गए, जीवन पर्यंत प्रचार करो, पर एक बच्ची और हो गई मेरे, और मुझे बहुत गाली देते हैं लोग, और मैं, मेरे चरित्र डूब गया क्या, मैं पापी हो गया क्या, मेरा पतन हो गया क्या। गुरु जी बोलते हैं यू कैन गो फॉर 100 चिल्ड्रन। मुझे नहीं पता उस झूठ सच का मैं गुरु का क्या बोलूंगा, लेकिन मुझे यू कैन गो फॉर 100 चिल्ड्रन, है ना। वो जो मेरे को बोलते हैं, मेरा ऐसा नहीं मैं 100 बच्चे पैदा करने के लिए शुरू हो जाऊं, लेकिन मुझे मुझे बोले मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए कि आप डिमोरलाइज मत हो, तुम नकारात्मक मत हो, तुम प्रचार करो, घबरा मत जाओ कि एक व्यक्ति ने तुम्हारे को ये बोल दिया, 2 व्यक्ति ने बोल दिया, ठीक है जो हुआ सो हुआ, आप प्रचार करो, जो हुआ जो आगे जो आगे। बाप रे बाप, मेरे को 50 आदमी गाली दिए, और ये किस मिट्टी का व्यक्ति बना हुआ है, मेरे को आज भी उसी चीज को देख रही है। ये व्यक्ति अंदर से देख रहा है, ये अंदर जाके देख रहा है, ये बाहर का चीज नहीं देखता है। ये व्यक्ति साधारण नहीं है रे भाई, हम नहीं जान पा रहे हैं, हमारी गड़बड़ है, हम नहीं समझ पा रहे इस व्यक्ति को, बट इज अ टोटल डिफरेंट। इस धरती का आदमी नहीं है, जैसे गोलोक और प्रेम धन हरिनाम संग गोलोक का नाम धन है, वैसे ये व्यक्ति भी गोलोक से आया है और गोलोक जाएगा। ये व्यक्ति हमारे को संग मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। ये एक चीज और था, ऐसे कई और चीज भी थी, पर मैं आप सबको एक चीज ही बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरुदेव का अनेकों अनेकों मैं भाग्यशाली रहा कि वो मुझे बड़े प्रेम से बोलते थे डॉक्टर। और ना एक बार अमेरिका के जो अभी महाराज की विल में भी उनका नाम है, जो अमेरिका से अद्वैत आचार्य प्रभु, वो बड़े न्यूरो फिजिशियन थे। उनके साथ, महाराज के साथ मैं राधा कुंड पे था, अकेला था। महाराज बोलते, उन अद्वैत आचार्य प्रभु बोलते हैं, यू नो अद्वैत आचार्य इज डॉक्टर यशोदा कृष्ण। वे पकड़ लिया हुआ था, भाई छोटा सा आदम सा चिकित्सक, छोटा सा व्यक्ति, और महाराज यू नो महाराज महाराज, और वो ही वेरी फेमस न्यूरोफिजिशियन, अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, बहुत बड़े डॉक्टर हो, है ना, मटीरियली एज वेल एज स्पिरिचुअली वो बहुत सीनियर डिवोटी, है ना। पर मैंने महाराज ये क्या कर रहे हैं, कितना के आदम से पापी व्यक्ति को इतना ऊंचा कहते हैं ना। ऐसे ही मुझे याद आता भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा में हम पहली बार गए थे प्रचार के लिए, हम गए थे, तो महाराज कमल लोचन प्रभु, आप जानते हैं मीरा रोड के अंदर बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं, वो भी संन्यास के लिए आए। उन्होंने कमल लोचन यू नो दिस पर्सन, मैंने कहा अरे वो क्यों जानेंगे मुझे, मैं कीड़ा मकोड़ा, क्यों महाराज आप ऐसे कर रहे हो। तो मेरे को महाराज, लेकिन महाराज है ना ऐसा कर रहे, हाँ यस प्रभु जी आई नो टाइम, पर टाइम का मत बोलो प्रभु जी मुझे, जो भी हो ठीक है। कहने का अर्थ ये, हाँ, मैं लिटिल बिट इसमें इमोशनल हो गया, पर एक चीज ये है, मैं शुरू से जैसा भी हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, और इस भाग्य की का भुरीदा भुरीदा भुरीदा, है ना, है ना। यस यस यस, एक बार यस अभी दीक्षा हुआ था, तो ये इन्होंने लिख दिया उज्ज्वला ने, तो महाराज ना जोर से अंदर से पता नहीं क्या बात हुई, बोलते वीर इज यशोदा। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे जीवन में अगर ये कोई ऐसे बोल रहा है, इससे बढ़कर मेरे जीवन में क्या होगा, है ना। और एक अंतिम बात और बोलूंगा, दीक्षा मैंने 4-5 2013 16 18 और 20 और 22 ये दीक्षा हुई थी। मैं इन सब के इंटरव्यूज में था, एज अ मेंटर या एज अ सिटी मारने वाला व्यक्ति मान लो। पर मैं देखा था जितने भक्तों का दीक्षा हुआ, महाराज उनके उस रोग को पकड़े जो कोई नहीं जानता था। आई डोंट वांट टू रिवील, यहाँ बताना नहीं चाहता मैं। अभी रिसेंट में 200 भक्तों की दीक्षा हुई थी, मैं वहीं बैठा था, आई वाज सिटिंग देयर, लेकिन महाराज वो पकड़े। वो एक असाधारण व्यक्ति है, वो गए नहीं है, वो यही है, और वो देख रहे हैं, और हमें देखते रहेंगे, और हम जब तक गोलोक में नहीं जाएंगे तब तक हमें देखते रहेंगे। इसीलिए ये बड़ा भक्त है, ये और बड़ा भक्त नहीं मत देखो, ये सन्यासी है, ये बहुत बड़ा तपस्वी है। आप जो हो उनके लिए विशेष हो, आप जैसे हो उनके लिए विशेष हो। बिना चीटिंग के उस व्यक्ति के साथ बेईमानी किए बिना उस व्यक्ति के बन जाओ। ये मेरे लिए, मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थना है,
एंड यू ऑल जो ईमानदारी से सुन रहे हैं वो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आई एम नॉट ए गुड पर्सन, है ना। मैं इतने साल जप करने के बाद भी मेरे में कोई सुधार नहीं आया। मेरे ऊपर दया करिए आप सब। मैं विनम्र भी नहीं होऊंगा, मैं झुकूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं सोचूंगा कि मैंने दीक्षा दिलवाया, मैं श्रेष्ठ बन गया। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप प्लीज अपने हृदय में मेरे लिए एक प्रार्थना कर देना कि मैं इस व्यक्ति के प्रति झूठा ना बनूं, कपटी ना बनूं, छल ना करूं। ऐसा व्यक्ति मिलना नहीं, जन्म जन्म में नहीं मिलना। कई जन्म हमने कुत्ते सुअर का जीवन जीकर इस व्यक्ति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस व्यक्ति की अनंत अनंत सीमाएं नहीं है। अगर अगले 10 घंटे भी मिले तो भी कम नहीं है इनके बारे में बताना, है ना। तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो दीक्षित हो गए, जो दीक्षा ले चुके थे, जो उनको एस्पायरिंग भी थे और जो सच में प्रेम करते थे, उनका एक मूड था, असली हृदय की बात थी, अच्छे भक्त बनिए, सच्चे भक्त बनिए, धोखेबाज मत बनिए। और जब अच्छे भक्त बन रहे हो, बनते जा रहे हो, तो प्रचार भी कीजिए। प्रैक्टिस एंड प्रीच टुगेदर। ऐसा मत सोचिए एक दिन करूंगा। उनका प्रीचिंग का मूड दुनिया जानती है, इसीलिए उस प्रीचिंग का मूड को लीजिए और उनकी आज्ञाओं का पालन कीजिए। निश्चित रूप से हमारे जीवन में उस महत सेवा, उस साधु की कृपा बरसती रहेगी। और मैं अपने जीवन के 15 सालों में महसूस किया है ना। और अ, बस और कोई चीज ज्यादा बताने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें डाइवर्ट हो रही है ना। मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ कहीं पर भी मेरा कोई भी श्रेष्ठता का प्रकट हुआ है तो ये मेरी फुलिशनेस है ना। और दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ओनली। जैसे सूर्य चमकता है तो कहीं किसी पत्थर भी, कांच का टुकड़ा भी चमकता है तो उस सूर्य की वजह से चमकता है। तो उनके वजह से कांच के टुकड़े, हाँ, में भी चमक आ जाती है ना। तो हमारी यही योग्यता है कि उनकी कृपा से। धन्यवाद। यस हरि सिंह प्रभु जी, टाइम हो गया, है ना। तो हरे कृष्णा। हाँ, परम सदैव गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैसेज की से पता चल रहा है आप सुन रहे हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। so much wonderful experience for this. Next, हनुमान अतिप्रिय प्रभु जी, हनुमान अतिप्रिय प्रभु जी।